मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम इस अंदाज के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पेश हुए कि उनका अंदाज बड़ा निराला था, सादा अंदाज था। वो देहाती शख्स, वो अरबी शख्स जो बिल्कुल दो टोक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू कर लेते थे। एक देहाती शख्स का वाक़या आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना अराबियन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, फरमाए एक देहाती शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकसबना के अंदर हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मुझे कुछ ऐसे अमल बताइए कि जिन पर मैं अमल करूं और मुझे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। फ़क़ाल, अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन। ऐ मेरे गुलाम, हमेशा याद रखना रब करीम के साथ किसी को शरीक न ठहराना। वो वहदहू ला शरीक ज़ात है, फरमाया उसी के साथ किसी को शरीक न ठहराना। आगे फरमाया वो तुकीमुस्सलात अल मफरूदा, फरमाया कि फर्ज नमाज जो है उसको अदा करते रहना। और आगे फरमाया वह तुअद्दी ज़कात अल मफरूदा, अगर तुझे अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता फरमाया है तो फिर उसके रास्ते में ज़कात भी अदा करते रहना। और फरमाया वह सोम रमदाना, और रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखते रहना। ये बातें फरमाई तो वो शख्स कहने लगा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, अब ये जो बातें आपने इरशाद फरमाई है, मैं इन पर मजीद कोई ज्यादती भी नहीं करूँगा, बस इन पर ज़रूर मैं अमल करूँगा। फलम्मा वल्ला, बस वो देहाती शख्स अपने कंधे के ऊपर उसने चादर रखी और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ठीक है, सलाम हो गए, आप हमारे सलाम कबूल करें, बस मैं जा रहा हूँ। ये बातें चंद पूछी और कहा कि या रसूलल्लाह, बस अल्लाह की कसम मैं इस पर अमल करूँगा और इसमें मजीद कोई ज्यादती भी नहीं करूँगा। और फिर वो वापस पलटने लगा तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर करम किया और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला मजमईन को फरमाया, फ़क़ाल नबिय्यु मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम इस दुनिया के अंदर किसी ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जो जन्नत में पहुंचा हुआ शख्स हो, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयंजुर इला हाज़ा, फिर तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे इस गुलाम को जाकर देखो, ये जो साथ जा रहा है, फरमाया ये ऐसा शख्स है जो जन्नत में पहुंचा हुआ शख्स। अब मेरे दोस्तों देखो कि वो किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में गया। पहले तो ये कि दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माला माल हुआ और उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चंद बातें इरशाद फरमाई। यही फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज नमाज अदा करते रहना, ज़कात अदा करते रहना, रमज़ान के रोज़े रखते रहना। इन चार बुनियाद पर अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है जो जन्नत में पहुंचा हुआ शख्स है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर नमाज को अदा करने की तौफीक अदा फरमाए और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाया